नमस्कार, हम हैं राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं विद्याशंकर तिवारी। आप सबके बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी का निधन हो गई बाटे। लेकिन उनके जीवन से जुड़ल बहुत सारा कहानी बाटे, जौन एक धर्म विशेष खातिर हीरो भी रहने और एक धर्म विशेष खातिर विलन भी साबित भइने। आज हमने के यही मुद्दा पे चर्चा करे खातिर आइल बानी के और हमरे साथ मौजूद बानी इन खबर के संपादक। देखिए, का होला कोनो जीवन में कि हमेशा राजनीति में रह के हर वर्ग के संतुष्ट ना पाई जा सकेला। मुलायम सिंह यादव 1967 से अपन राजनीति शुरू कैले। नथु सिंह उनकर अपन गद्दी सौंप दिले जसवंत नगर से। उसके बाद उनका जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पीरियड आई वो आई 1989 में, जब मुख्यमंत्री बनले। बीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे, अजीत सिंह के पटकनी दे के बनले। लेकिन वही मुख्यमंत्रित्व काल में राम जन्मभूमि आंदोलन चलत रहे 1990 के दौरान। एजुगा से बीजेपी समर्थित, संघ समर्थित भीड़ जन आगे बढ़त रहे। 28 अक्टूबर 1990 का सबसे पहला गोली चला अयोध्या में। 5 लोग कहल जाला कि उसमें मारल गए। ऐसे और ही जन बाटे तो भीड़ भड़क गई, जन भक्त श्रद्धालु और ज्यादा भड़क गई। फिर 2 नवंबर 1990 के हनुमानगढ़ी के तरफ ही बढ़ल जाता है काफिला और रोके खातिर गोली चलवा दिला, जाना में कि जो सरकारी आंकड़ा बा वो 18 कहता, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या रहे। मच गई ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में हड़कंप। वो जुगा से एक वर्ग जहां उनकरा के हीरो माने लागल, वैसे ही दूसरा का वर्ग उनकरा के विलेन माने लागल। मुलायम सिंह यादव की राजनीति में मजबूती के सबसे बड़ा कारण ये टर्निंग पॉइंट रहे, जहां से मुलायम सिंह यादव MY जो समीकरण बना वो जुगे से बना था कि मुस्लिम उनकर एकदम भक्त हो गई ना, उनके अपन चहेता माने लगा। लेकिन इतिहास में वो काला दिन के रूप में निखरल और अयोध्या वासी या कार सेवकन का परिवार वो दिन के ना भूल सकेला, बिल्कुल ना भुला सकेला। और ओके उनका नुकसान उठावे के पड़ा। यही से कबो कबो इहो आरोप लागेला कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरा का सूट करेला, दोनों एक दूसरा के पर्दे के पीछे से सपोर्ट करेला। काहे कि बीजेपी लाइन खींच देले कि ई हिंदुत्व और हिंदू विरोधी है। वो लाइन खींचे के कोशिश कैले कि देश के संविधान, देश के एकता अखंडता बचावे खातिर हम गोली चलवानी। बाद में एक इंटरव्यू में बोल रहा कि वो हमारी मजबूरी रहे, यदि वही दिन गोली ना चली तो देश पे वो कलंक लग जाए। लेकिन इंटरव्यू में वो इहो बोल रहा ना कि मुसलमान कोनो भी पार्टी में चल जाओ, लेकिन समाजवादी पार्टी के गलत नहीं बोली। काहे कि समाजवादी पार्टी के मुसलमान प्रेम करेला। एक वजह ही बा कि जौना समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी मिलकर सरकार बनौले 1993 में मुख्यमंत्री बनले, वो बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिम वोट बैंक पे दावा कर लगला, वोट मिले लागल। मुलायम सिंह यादव की कहल मजबूरी रहे कि मुस्लिम कहीं भी कोनो भी इसी में चल जाओ, लेकिन हमारा के सपोर्ट करत रही। वो अपन वोट बैंक साधे खातिर बोलले, कहां से कि बसपा उन्हें तोड़े लागल है। तो मुलायम सिंह यादव के यह मजबूती रहे, यह सबसे बड़ कमजोरी रहे कि कार सेवकन पे गोली चला दिले तो एक वर्ग नाराज हो गए, दूसरा का वर्ग खुश हो गए। MY समीकरण ओजुगे सिंह कर बना था। अब अखिलेश यादव के ई लागत है कि सिर्फ MY समीकरण से बात ना बनी। यही से 2022 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके दारा सिंह चौहान और तमाम धर्म सिंह सैनी वगैरह की तूर के ले गए कि पिछड़ा के वो लामबंद कर जाए, लेकिन वो उनका प्रयोग उतना सक्सेस ना हो पावा। अखिलेश यादव की मजबूरी ई बा कि पिछड़ा अब दलित मुस्लिम के संगे जोड़ल चाहता है, जन जोड़े में अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया। मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़ जन सफलता के कारण रहे वो कि मुस्लिम ये यादव ये एक बड़ा वोट बैंक तैयार करे, जाना के बदौलत 3 बार मुख्यमंत्री बन। मुख्यमंत्री तो बनना, लेकिन कार सेवकन पे गोली चलौले का राजनीतिक रूप से खामियाजा उनके भुगते के पड़ल। काहे कि 1991 में जो विधानसभा का चुनाव भइल, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनौलस और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बननी। लेकिन MY समीकरण जो आप कहनी है कि तब से चलाता होता, तो का ये निधन के बाद अखिलेश यादव पर राजनीतिक रूप से फर्क पड़ी? काहे कि MY समीकरण लेके 2022 के चुनाव में उतरल ना, लेकिन उतना सफलता देखे के ना मिलल। सिर्फ MY समीकरण के उत्तर प्रदेश के अब राजनीति ना चल पाई। निश्चित रूप से 18 से 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में बाढ़ है, लेकिन मुस्लिम वोटवा के BSP बांट ले। यादव यदि 7-8% है
तो वहू से सिर्फ बात नहीं है बना। यही से अखिलेश यादव बार बार जोर लगाता है कि कैसो पिछड़ा लामबंद होके उनका राशन जौन की यादव जब आगे हो जाएंगे तो और पिछड़ा के यादव के संगे जुड़े में दिक्कत होगा, कहे से कि यादव मार्शल कब है, मतलब वो मजबूत माने, तो वो वजह से यादव और पिछड़ा के आवे में दिक्कत होता है। अब दूसरा का सवाल ये पूछने है कि का मुलायम सिंह यादव के ना रहला के बाद अखिलेश यादव के राजनीति में कोनो दिक्कत होने वाला बात, निश्चित रूप से जब बड़ पेड़ गिरी तो उससे फर्क पड़ी। लेकिन मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते अखिलेश यादव जो अपन राजनीति शुरू कैले ओकरा के सपा अध्यक्ष से हटा के सपा संरक्षक बना दिला, मैं पावर अपना हाथ में ले ले ओके बाद मुलायम सिंह यादव जीवित रहते हुए पार्टी में ना उतना सक्रिय रहा, ना टिकट देवे में उनकर कौन बहुत बड़ा रोल रहा, बस संरक्षक के रूप में रहा, भुलाहू लागल रहा। अब बात आता है कि अखिलेश यादव का करिए, कैसे राजनीति में अपना के सर्वाइव करिए, तो अखिलेश यादव के 21वीं सदी के हिसाब से राजनीति करे के पड़ी। जो तेजस्वी बिहार में कल चाहता है उहे अखिलेशो यादव उत्तर प्रदेश में कल चाहता है। ये सब वर्ग के जोड़ल चाहता है, टैग हटावल चाहता है कि सिर्फ MY के भरोसे हम नहीं थी वो में आगड़ा चुकी इनका से जुड़ल मुश्किल बा, ए से पिछड़ा पे बार बार दाव चले के कोशिश करता है। अब कतना सफल हो पाए कतना ना हो पाए देखे वाला बात तो बा। लेकिन आप कहनी है कि मुसलमान MY समीकरण, तो बीजेपी तो हमेशा आरोप लगावेले कि अखिलेश भैया बस टोपी पहिर के मुसलमानन के गुमराह कैले का कोशिश करता ना, बस वोट बैंक तैयार करता ना, वोट लेना काम ना करे ना। हर राजनीतिक दल के काम होला कि एक दूसरा के वोट बैंक तोड़े। बीजेपी 2 टर्म आ चुकल भी केंद्र में, तीसरा टर्म में आवे खातिर वो मुसलमान पे डोरा डालती है। बीजेपी जो बैकग्राउंड में रह के काम करता वो करता RSS। मोहन भागवत बयान दे चुकल बड़े, सबका DNA एक है जो हिंदुस्तान में रहा। उसके बाद वो मस्जिद मदरसा घूमी अगले आइयो कह दिला कि जब पाकिस्तान जाके कहता वो हिंदू ना हो सकेला। ठीक, तो RSS जब अपन लाइन बदलता तो बीजेपी भी अपन लाइन बदलती है, मान के चले तो बिल्कुल। लेकिन नया आंकड़ा के अनुसार जो चुनावी आंकड़ा आइला वोट का उमें इहो रहे कि बीजेपी मुसलमानों को वोट पौले भी आ। ओके, वजह ही बा कि बीजेपी टारगेट करे जा रहा है पसमानदा मुसलमान, पढ़ा लिखल लिबरल मुसलमान, कट्टर से इन लोग के अलग करे चाहती है। और जो 2-3 गो इनकर स्कीम बा केंद्र सरकार के, फ्री अनाज योजना, शौचालय, जन धन, एक बहुत फायदा मिलल बा, काहे से कि धर्म मजहब और जात के आधार पे ना दिहल जाए। तो बीजेपी अब कोशिश जरूर करी कि मुसलमान के, गरीब मुसलमान के, पढ़ा लिखल मुसलमान के, लिबरल मुसलमान के हम शादी 3 तलाक वाला कानून बना करके महिलाओं के सौदा। अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ चुनौती बा कि अपन मुस्लिम वोट बैंक ना टूटे देवे खातिर अब कौन कौन कदम उठावता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में केंद्र में दोनों जगह बीजेपी भी है, तो इनकर तो अभी फिलहाल कोनो ऐसा स्कीम ना ले आ सकले जहां से उत्साह दे सकत, इनकर मुश्किल बढ़े वाला भाई साफ साफ लौकता। मुश्किल बढ़े वाला बाटे। लेकिन बीजेपी उन्हें दलितों वोट खींचतिया, तो ऐसे मुश्किल तो बहुजन समाजवादी पार्टी का भी बढ़ी। और आप सबके बता दी कि दलित वोट बीजेपी ये चुनाव में भी बहुत ज्यादा पौले रहा। अलग बात बाटे कि अखिलेश भैया आरोप लगावत रहने हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों एक होकर चुनाव लड़तिया, लेकिन वोट बैंक बीजेपी उधर से भी खींचलसिया। जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई तो ओकर वोट बैंक खींचे के कोशिश करी बीजेपी ओकर संगे आई भी। सबसे बड़ी दिक्कत ये बा कि उन्हें जब तक यादव खड़ा बढ़ा है, तो यादव चूंकि दबंग है तो इसलिए ये दिक्कत हमेशा रही कि दलित उकार से कतना सटे हैं, थोड़ा बड़ा पॉकेट में सट जी अलगा बात बा, अदरवाइज दलित के यादव के संगे सटल बड़ा मुश्किल काम है। अब बीजेपी के फायदा लेवे के कोशिश करी। अब बात रह गई बहन मायावती के, मायावती का करी। मायावती अभी जब समाजवादी पार्टी के सम्मेलन भरला जौना में कि दोबारा अध्यक्ष चुनैले आई, वही गए वो पासा फेंकले हैं मायावती के तरफ कि फेन से एक होखल जा सकेला बीजेपी के हरावे खातिर। तुरंते मायावती ट्वीट करके अखिलेश यादव के हाथ झटक दिली कि एक जरूरत नहीं है, दलितन के सबसे बड़ विरोधी जौन बिया समाजवादी पार्टी। तो मायावती अभी तो हाथ झटक दिला बड़ी। 2022 मार्च में, फरवरी मार्च में जब चुनाव होइल बा ओमे साफ लागल बाटे कि मायावती बीजेपी के मदद करता रही। अभी खबर आवता कि ई जौन बाटे तो 2024 वाला चुनाव मजबूती से लड़े के कोशिश करी है। जितना मजबूती से मायावती लड़ी है उतना ही नुकसान होके बाद ज्यादा समाजवादी पार्टी के बीजेपी के कम होके। तो अभी देखल जाता है कि का आगे के समीकरण का बनता। फिलहाल तो मुलायम सिंह के नार आला के बाद अखिलेश यादव के चुनौती बढ़ल साफ साफ लौकता।
चुनौती बढ़ल लौकत आटे। लेकिन जहां मुलायम सिंह यादव जी एक बाद एक धर्म विशेष का चहेता बननी और एक धर्म विशेष खातिर विलन, वहीं अपनी परिवार के कला के भी जब तक वहां के जीवित रहनी है ओके सही से संभाल ना पानी। ओके वजह ई बा कि जब भी घर में सौतेली माँ आई, आज पहली पत्नी से जन संतान रही ओकरा बहुत मुश्किल से स्वीकार कर ले, एक्सेप्शन अदरवाइज स्वीकार ना कर पाले। तो इन जवन इनकर पहली पत्नी रही मालती देवी जेकर अखिलेश लड़का अखिलेश से ही मिलवा दिले बड़े 88 के आसपास साधना गुप्ता। अखिलेश स्वीकार ना कर। अमर अंकल अखिलेश के दुश्मन तब बनले जबकि अमर सिंह बीच में पड़ के 2003 में शादी करा देता है जब मालती देवी के नारा के बाद। तो वहां से कलह शुरू हो गई। मुलायम सिंह यादव पूरा जीवन के बाद चाहते रह गए 2003 के पहले से चाहते रहे, लेकिन 2003 से यदि काउंट हो कि अखिलेश यादव कैसहू अपन दूसर की माई के रूप में स्वीकार करस, अखिलेश यादव ना मान। बार बार मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाला दिया कि देखो वो अपना माई के कितना इज्जत करे। अखिलेश यादव ना मान ले। कहे से बड़ा साफ साफ लोग कहते रहे कि यदि हम माई के मान लेनी तो प्रतीक यादव, अपर्णा यादव मुलायम सिंह के राजनीतिक विरासत में हिस्सा मांगे लगी। आ वो अखिलेश यादव जब अपना चाचा जेकरा के यहाँ रह के पढ़ ले ओकरा के राजनीतिक विरासत देवे के तैयार नहीं खन, तू अपना सौतेला भाई के भाभी के कैसे दे सके। हालांकि मुलायम सिंह जी हमेशा चाहत रहनी कि उस शिवपाल चाचा के साथे लेके राजनीति में चले, लेकिन ऐसा ना भइल। एकदम बात साफ हो गई कि मुलायम सिंह यादव जैसे ही दूसर बियाह कैले साधना गुप्ता के अपनौले, वैसे ही अखिलेश यादव बागी हो गए। अपना बाप से बात पे लड़े लगले, माइक छीने लगले, उनकर बात ना मान ले। मुख्यमंत्री बनला के बाद एक हद तक उनकर साल 2 साल तक कैसे उनका से निभौले आ ओके बाद वो अपना मन वाली करे लगले। तो अब ए से बड़ बात का हो सकेला कि मुलायम सिंह यादव जीवित रहले, साधना गुप्ता के संगे रहत रहले आ खिजिया के अखिलेश यादव अपना घर में चली गए। तो अखिलेश यादव तुमका रहते अलगा हो गए। तो अब जन बात बाटे कि में खास बात ई बा कि मुलायम सिंह यादव दूसर की पत्नी ले आवते ही उनकरा से अखिलेश यादव विदक गईले आ विदकला के बाद धीरे धीरे दूरी बढ़त गई। हाँ, दूरी बढ़त गई। लास्ट में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के भी दूरी एकदम साफ दिखत रहा, क्योंकि पिता हुआ समाजवादी पार्टी के संस्थापक हुआ, संरक्षक हुआ, पॉलिटिकली कोनो गलत मैसेज ना चल जाए ए से मिलल जुलल सब कुछ रखले है, लेकिन दूरी तो बढ़िए गई। दूरी बढ़ गई है काहे कि मंच से भी वो गलत तस्वीर देखे के मिलल है। कोई वीडियो वायरल भाई जाना में किसी शिवपाल यादव से हाथापाई होता, बाइक छिनाता, मुलायम सिंह यादव की बात नहीं खन सुना। तो मान लिया कि गरीब गुस्सा में सत्ता संघर्ष में कुल भई, लेकिन बाद के दिन में तो कोनो ऐसा घटना नहीं खेल जाना सही लगे कि दोनों जना नजदीक आ गए। अपर्णा यादव उल्टा चल गई बीजेपी में। तो वहू से पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव अपर्णा यादव के आशीर्वाद देता रहे आ अखिलेश यादव भाव निखन दे तुम्हारा के मतलब साफ बाकी दूरी बनल रहा, लास्ट तक दूरी बनल रहा। बिल्कुल सही बात। अमर सिंह जी का बात कहनी है, मुलायम सिंह जी फिल्मी कलाकारन का चुनाव में बड़ा तड़का लगौनी। ओके वजह ही बा कि आज के राजनीतिक दल जौन पॉलिटिक्स होती है उनमें रणनीतिकार के मैनेजर के बहुत बड़ जरूरत हो गई। अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के एक बहुत बड़ मैनेजर मिले जेकरा के उत्तर प्रदेश के सैफई या लखनऊ से निकाल के दिल्ली या मुंबई के चमक दमक तक पहुंचौले। चुनाव लड़े खातिर पैसा के जरूरत होला उद्योगपति तक पहुंचौले। वो अमर सिंह अखिलेश यादव के दुश्मन ऐसे बन गए कि जो दूसर की शादी भइल ओमे उहे मजबूती के संगे मुलायम के संगे खड़ा भइले कि अब शादी कल पहल की पत्नी के डेथ हो गई। अखिलेश यादव उनको से विदक गए, अमर अंकल के बाद में फोनो ना उठावत रहा। तो ई वजह कारण बनल अखिलेश के ना अमर सिंह के भाव दिले आ ना बाद में मुलायम सिंह से नजदीक। तो भैया आप सब जानने कि कैसे मुलायम सिंह जी का ये पूरा कुछ यात्रा रहा, जोने का कुछ हिस्सा आप सब जानने कि काहे वो एक धर्म विशेष खातिर चहेता भी बनने और एक धर्म विशेष खातिर विलन भी बनने, और वो अपन पारिवारिक कला भी नहीं सही कर पाने, और कैसे फिल्मी कलाकारन के चुनाव में तड़का भी लागल, चाहे वो जया बच्चन जी होखी या अमर सिंह जी होखी। अब आप सब अपन राय बताएं कि आप सबका क्या राय बाटे, अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।